भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री स्तंभेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। स्वजीवत्वेन यो वेत्ति मामे वैकमनन्यधीः तम न स्पृशन्ति पापानि ब्रह्म हत्यादिक्रान्यपि। अर्थात जो व्यक्ति एक निष्ठ बुद्धि के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखता है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा को एक ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसे ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है। शिव गीता के 12वें अध्याय से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। अभी कुछ दिन पूर्व ही 20 जनवरी को एक वीडियो बनाया गया था जिसमें ध्यान में आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी दी गई थी। ध्यान का अभ्यास करने वाले को विभिन्न प्रकार के विघ्न प्रारंभ में परेशान करते हैं। इस संबंध में उस वीडियो में विस्तृत जानकारी दी गई थी और बाद में यह भी बताया गया था कि जब इन विघ्नों पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है, तब विशेष प्रकार के यानी दिव्य प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो उन्हीं दिव्य उपसर्गों को यानी दिव्य विघ्नों को सिद्धि कहा जाता है। तो उस वीडियो में इन दिव्य विघ्नों यानी सिद्धियों के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। तो कुछ दर्शकों के इस संबंध में प्रश्न आए। उन्होंने यह जानना चाहा कि जब सामान्य विघ्न शांत हो जाते हैं तो जो वो दिव्य विघ्न उत्पन्न होते हैं जिन्हें सिद्धि कहते हैं, तो उनके बारे में क्या विस्तृत जानकारी दी गई है शिव महापुराण में। तो आज इसीलिए इस विषय पर हम यह वीडियो बना रहे हैं, जहां पर आप विस्तृत रूप से जानेंगे कि जो 6 प्रकार के दिव्य विघ्न हैं जिन्हें सिद्धियां कहते हैं वह क्या हैं, और वह आपके लाभ के लिए हैं या आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने के लिए वो उपसर्ग उत्पन्न होते हैं या सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। शिव महापुराण की वायवी संहिता के उत्तरखंड के 38वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है, जहां पर ऋषि उपमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण जी से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ध्यान करने वाले व्यक्ति के समक्ष किस प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो सामान्य विघ्नों के शांत हो जाने पर वो बताते हैं कि दिव्य विघ्न, दिव्य उपसर्ग जिसे सिद्धियां कहते हैं, वो प्रकट होते हैं। इसके संबंध में ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, शांते श्वेतेषु विघ्नेषु योगासक्तस्य योगिनः उपसर्गाः प्रवर्तन्ते दिव्यास्ते सिद्धिसूचकाः प्रतिभाश्रवणं वार्ता दर्शनास्वाद वेदनाः उपसर्गाः षडित्येते व्यय योगस्य सिद्धया। अर्थात ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग यानी विघ्न उत्पन्न होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां कही जाती हैं जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। अर्थात इनको आपने स्वीकार कर लिया तो इतनी ही मात्रा में आपकी योग शक्ति यानी तपोबल क्षीण हो जाएगा। यानी तपोबल की कीमत चुका करके ही सिद्धियों को ग्रहण किया जाता है, सीधा सा सिद्धांत है ये। और अभी जो 20 जनवरी को वीडियो बनाया गया था उसमें सामान्य विघ्नों का वर्णन किया गया है। यदि आप में से कुछ लोग उस वीडियो को ना देखे हों तो उसे अवश्य देख लें। जो 20 जनवरी को वीडियो बनाया गया है उससे आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी, क्योंकि यह दिव्य प्रकार के जो विघ्न हैं जिन्हें सिद्धियां कहते हैं ये तो तभी प्रकट होंगे ना जब आप पहले के सामान्य विघ्नों को शांत कर लें। वो जो सामान्य प्रकार के 10 विघ्न हैं वो क्या हैं? आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता। ये 10 सामान्य प्रकार के विघ्न हैं जो योग साधना में लगे हुए व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उसे योग साधना में, योगाभ्यास में, ध्यान करने में दिक्कत पैदा करते हैं। तो इन्हीं 10 सामान्य विघ्नों को जब व्यक्ति शांत कर लेता है अपने अभ्यास, अपने प्रयास से इन विघ्नों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब दिव्य प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं जिनका वर्णन उपमन्यु ऋषि कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां हैं। इन्हें ही दिव्य उपसर्ग या दिव्य विघ्न कहा जाता है। तो अब हम इन्हीं 6 सिद्धियों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली सिद्धि प्रकट होती है प्रतिभा। उसके संबंध में ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं,
सूक्ष्मे व्यवहिते तीते विप्रकृष्टे त्वनागते प्रतिभा कथ्यते योर्थे प्रतिभासो यथा तथम। अर्थात जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, कहीं छुपा हुआ हो, भूतकाल में रहा हो यानी कभी रहा हो, बहुत दूर हो, कहीं आपकी पहुंच से ही बहुत दूर हो वो वस्तु, अथवा भविष्य में होने वाली कोई घटना हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास यानी ज्ञान प्राप्त हो जाना ही प्रतिभा नामक सिद्धि कहलाती है। अब सरल शब्दों में इसे आप समझ लें कि यदि आप एक ही स्थान पर बैठे हुए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की घटनाओं के विषय में प्रतिभास यानी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, या किसी ऐसी वस्तु के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो आपकी पहुंच से ही बहुत दूर है, तो यह योग्यता ही प्रतिभा नामक सिद्धि कहलाती है। और यह कोई आसान बात नहीं है कि कोई भी बस साधना को प्रारंभ करे और उसे तुरंत ही यह योग्यता प्राप्त हो जाएगी। नहीं, पहले सामान्य जो विघ्न हैं 10 प्रकार के, जो वीडियो में बताया गया है पहले भी, उन पर तो विजय प्राप्त करें, तब आगे जाकर के यह स्थिति आएगी कि सिद्धियां आपके समक्ष प्रकट होंगी। लेकिन यह भी आप ध्यान में रखें कि सिद्धि को स्वीकार करना यानी उतनी ही मात्रा में अपने तपोबल को क्षीण कर लेना, यह भी दोनों आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। एक हाथ लेना, एक हाथ देना, सीधा सा सिद्धांत है इसमें। आगे ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, श्रवणम सर्व शब्दानाम श्रवणे चा प्रयत्नतः वार्ता वार्तासु विज्ञानम सर्वेषामेव देहिनाम। अर्थात सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण नामक सिद्धि कहा जाता है। मतलब श्रवण नाम की आपको सिद्धि की उपलब्धि हो गई तो बिना सुनने का प्रयास किए ही आप संपूर्ण शब्दों को सुन सकते हैं, या इच्छानुसार कहीं किसी भी क्षेत्र के शब्द को, वार्तालाप को आप सुन सकते हैं। यह भी एक दिव्य प्रकार की सिद्धि है जिसे श्रवण सिद्धि कहा जाता है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता कहा जाता है। वार्ता नामक सिद्धि के विषय में क्या कहा गया है? वार्ता वार्तासु विज्ञानम सर्वेषामेव देहिनाम। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना ही वार्ता है। ऐसा नहीं है कि किसी के मनोभावों को जानने के लिए आपको शब्दों की आवश्यकता पड़े। किसी भी जीव जंतु, किसी भी प्राणी के हाव भाव को देख करके उसके मनोगत भावों को आप समझ सकते हैं, और केवल समझ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप जान पाएंगे कि वह क्या सोच रहा है और क्या कहना चाह रहा है और कह नहीं पा रहा है। आगे ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, दर्शनम नाम दिव्यानाम दर्शनम चा प्रयत्नतः तथा स्वादश्च दिव्येषु रसेष्वास्वाद उच्यते। अर्थात दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दर्शन नामक सिद्धि का यहाँ वर्णन है कि दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयास के ही दिखाई दे जाना, यही दर्शन नामक सिद्धि है। दिव्य लोकों के दृश्यों को आप देख सकेंगे, दूर बैठे ही आप जान पाएंगे कि किस स्थान विशेष में क्या क्रियाविधि चल रही है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं प्रकृति में जो सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं, वह भी इस सिद्धि के माध्यम से साधक को दिखाई देते हैं। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद नामक सिद्धि कहलाता है। संकल्प मात्र से ही आप किसी भी पदार्थ के रस को, उसके स्वाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। अभी आपके सामने गुलाब जामुन है तो आप उसे खाने के लिए प्रक्रिया करेंगे ना, उसे मुख में रखेंगे, तब वो गले के नीचे जाएगा, तब आपको स्वाद मिलता है ना। लेकिन आस्वाद नामक सिद्धि का ये गुण है कि आप नेत्रों के माध्यम से या संकल्प शक्ति के ही माध्यम से आप उस पदार्थ का स्वाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसी संकल्प शक्ति के माध्यम से वह अपना भरण पोषण भी कर सकता है, बिना भोजन किए ही वो भोजन प्राप्त कर सकता है। केवल संकल्प मात्र से ही उसका पेट भर जाएगा। आगे ऋषि उपमन्यु जी कह रहे हैं, स्पर्शना अधिगमस्तद्वत् वेदना नाम विश्रुता गंधादीनाम च दिव्यानाम ब्रह्म भुवनाधिपाः। अर्थात अंतःकरण के द्वारा, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो आपका अंतःकरण है, इसके द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। यानी इन्हें ही वेदना नामक सिद्धि कहा गया है। ध्यान के दौरान आपको दिव्य स्पर्शों का अनुभव होना, ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य को आप जान जाएं, यह किस सिद्धि के माध्यम से होता है? उसे ही वेदना कहते हैं। वेदना नामक सिद्धि से यह संभव है। दिव्य स्पर्शों का अनुभव होने लगता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप 3 तत्व के शरीरों के भी संपर्क में आने लग जाते हैं। आपका शरीर तो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है,
लेकिन कुछ शरीर ऐसे भी तो हैं जिनमें भूमि और जल तत्व नहीं है, जो अत्यंत हल्के शरीर होते हैं। वो मनुष्य योनि के शरीर नहीं है, वो दिव्य योनियां हैं। अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, इनका शरीर पंच तत्वों का नहीं होता है, उसमें भूमि तत्व और जल तत्व नहीं होता है, और शरीर का वजन भी इसी से आता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का अपना कोई वजन नहीं होता है, ये बहुत हल्का शरीर होता है। और इस योनि के भी लोग चारों ओर विद्यमान हैं, लेकिन बस आपके पास वो सिद्धि नहीं है, वो योग्यता नहीं है, इसीलिए आप उनसे संपर्क, उनसे तादाद में स्थापित नहीं कर पाते हैं। लेकिन वेदना नामक सिद्धि जो है, उसका गुण ही यही है कि आप दिव्य प्रकार के स्पर्शों का, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे, जो 3 तत्व के शरीर वाले हैं। भूत प्रेतों का शरीर भी भूमि तत्व और जल तत्व से रहित होता है, लेकिन उनका शरीर, उनकी योनि मलिन योनि है ना, वो कोई दिव्य योनि तो है नहीं भूत प्रेतों की, तो उनका यहाँ विशेष रूप से वर्णन नहीं है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो दिव्य प्रकार के स्पर्श हैं, जिनके स्पर्श से आपको आनंद की अनुभूति हो, या जिनसे आप संपर्क स्थापित करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, तो उनके विषय में यहाँ पे वर्णन है। और ब्रह्मलोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का आप अनुभव, यानी आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वहां तक का कि कौन कौन से दिव्य भोग वहां पे उपलब्ध हैं। इसे ही वेदना नामक सिद्धि कहा गया है। आगे ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं, संतिष्ठन्ते च रत्नानि प्रयच्छन्ति बहूनि च स्वच्छंद मधुरा वाणी विविधा स्यात् प्रवर्तते रसायनानि सर्वाणि दिव्याश्च औषधयस्तथा सिद्ध्यन्ति प्रणिपत्यैनं दिशन्ति स्वरयोषितः। अर्थात ऋषि उपमन्यु जी आगे श्री कृष्ण जी से कहते हैं, सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मतलब इन सब सिद्धियों के पार भी एक ऐसी स्थिति है कि उसके पास ऐसे दिव्य रत्न उपस्थित हो जाते हैं जो उसे बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। उसके मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणियां निकलती हैं, यानी उसकी वाणी में बहुत प्रभाव हो जाता है। एक ही बार में वह अपनी वाणी से बड़े बड़े लोगों के समूह को आकर्षित कर सकता है, ऐसी उसमें योग्यता आ जाती है। आगे वर्णन है, सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं उसके हाथ से, या उसके संकल्प मात्र से दी हुई कोई औषधि है तो वह अपना कार्य तुरंत करती है। और केवल औषधि ही क्यों, वह जल को भी अभिमंत्रित करके दे दे तो वो भी अपना कार्य कर देगा। और वो कुछ भी ना करे, बस पीड़ित व्यक्ति के सामने पहुंच जाए और उसको देख ले एकटक और संकल्प कर ले, तो उसकी सारी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। यह सत्य बात है, लेकिन उस स्तर तक व्यक्ति पहुंचे तो पहले। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करती हैं, यानी जो अप्सराएं हैं, विभिन्न प्रकार की दैवीय शक्ति हैं, यक्षिणी हैं, योगिनी आदि हैं, यह सब भी आपको प्रणाम करके, आपको शिव स्वरूप समझ करके आपको प्रणाम करेंगी और आपकी मनोवांछित वस्तुएं आपको प्रदान करेंगी। और ये सब कोई कपोल कल्पना नहीं है। जो उस स्तर तक पहुंच चुका है वह अच्छे से समझता है कि यह सत्य बात है। जो उस स्तर पर नहीं पहुंचा है वो आसानी से इन बातों को हजम नहीं कर पाएगा। आगे ऋषि उपमन्यु जी कहते हैं कि जैसा मैंने देखा या अनुभव किया है, उसके अनुसार यदि इनमें से कोई एक सिद्धि भी यदि साधक को प्राप्त हो जाती है तो उसका मोक्ष में भी मन लग जाता है, क्योंकि वह संसार की नश्वरता और इसकी सच्चाई के संबंध में बहुत अच्छे से जान जाता है, तो उसका संसार से मोह भी भंग हो जाता है। तो वही उपमन्यु ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका मोक्ष में भी मन लग जाता है, अर्थात एक दिन संभव है कि उसका मोक्ष हो भी जाए। तो जब वह इन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसका मोह भंग भी संसार से होता है, तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। लेकिन एक बात और भी जानने वाली है कि यह दिव्य प्रकार के विघ्न हैं। यदि इन सिद्धियों को साधक स्वीकार न करे तो उसकी मोक्ष की प्रक्रिया जो है वो थोड़ा और तेजी से हो जाएगी। इन सिद्धियों को स्वीकार करने से दिक्कत ये होती है कि फिर उतनी ही मात्रा में आपका तपोबल, जो आप इतने दिन से साधना करके एकत्र किए हैं, वह घट जाता है। क्योंकि एक हाथ देना एक हाथ लेना, सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ है अपने उतने ही तपोबल का अपव्यय करना। तो जो भगवत प्राप्ति वाली प्रक्रिया है, इस वजह से उसकी गति में थोड़ी बाधा आती है। लेकिन ऋषि उपमन्यु जी अंत में यह भी बता रहे हैं कि बाद में तो उसका मोह भंग इन सब से भी हो जाता है और फिर वो अंत में भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। यदि नहीं भी बढ़ेगा तो पुनः फिर उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त होगी, फिर से वो प्रयास करेगा। जब तक उसे भगवत प्राप्ति हो नहीं जाएगी
वो प्रक्रिया चलती ही रहेगी। सिद्धि प्राप्त करके आप अनैतिक कार्य करने लग जाएं, अपने ही लाभ के लिए आप सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाएं, तो फिर निश्चित रूप से फिर आपकी दुर्गति भी होगी। सिद्धियों को आप स्वीकार किए हैं तो उसका प्रयोग आप लोक कल्याण के लिए करें, और यह तो अच्छे साधक का गुण कहा ही गया है। सिद्धियों का प्रयोग भी आप अपने भले के लिए ना करें। करने को आप कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत छोटी अवधि के लिए होगा, फिर उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आने लगेंगी। और जब आप सिद्धियों का प्रयोग अपने भले के लिए करने लगेंगे तो फिर आप साधना कहाँ कर पाएंगे, और साधना जैसे ही बंद होगी तो फिर और द्रुत गति से आपका तपोबल नष्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसी परिस्थिति में सिद्धियां दुर्गति का कारण बनती हैं। इसीलिए बड़े विद्वानों ने भी कहा है ना कि सिद्धियां भी एक गले की फांस बन जाती हैं। हाँ, यदि आप इस विचारधारा के हैं कि मेरे पास अरबों करोड़ों की संपत्ति आ जाए, मैं अपने लिए प्रयोग नहीं करूंगा, फिर आप बादशाह हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता है। इसी संबंध में विद्वान लोग कहते भी हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहनशाह। तो सही बात है, यदि अपने लाभ के लिए आप सिद्धि को प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका पात्र खाली हो जाएगा। लेकिन यदि आप प्राप्त हुई सिद्धियों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी भगवत प्राप्ति में भी कोई बाधा नहीं आने वाली है, ना ही आपको लौकिक जीवन में कोई समस्या आएगी, और प्रभु तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। तो इस प्रकार आपने जाना कि जब सामान्य विघ्नों पर साधक विजय प्राप्त कर लेता है तो फिर कैसे दिव्य सिद्धियों के रूप में ये विघ्न सामने आते हैं, और इन सिद्धियों को स्वीकार करने पर आपके तपोबल की कैसे हानि होती है, इस संबंध में भी इस वीडियो में जानकारी दी गई। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री वीरेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।